स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेसन में हमने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में इंट्रोडक्शन मैंने दिया था आपको। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक बार मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको रिवाइज करवा देता हूं इसका। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फर्स्ट is called sine, second is called cos, third is called tangent, and 4th, 5th and 6th are reciprocal of first three. ये 4th, 5th और 6th जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ये इन तीनों का रेसिप्रोकल है। तो रेसिप्रोकल में आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं और यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो tan पास में ही नजर आ रहा है, तो tan का जो रेसिप्रोकल है वो है कोटेंजेंट, जिसको कोट लिखते हैं शॉर्ट में, और कोस का जो रेसिप्रोकल है वो है सेक, और साइन का जो रेसिप्रोकल है वो है कोसेक। फिर इनके साथ हम एंगल लगाते हैं। जनरली एंगल ए बी सी या कोई एंगल नहीं दे रखा हो तो थीटा मान लेते हैं। एंगल का जो नोटेशन है वो थीटा, ये सिंबल थीटा कहलाता है। थीटा थीटा इसमें बनाते हैं ऐसे, जीरो जीरो के अंदर से ऐसे कर देते हैं, क्यू टाइप। इंग्लिश का जो क्यू होता है ऐसा थीटा होता है। ये एंगल का सिंबल है। ए बी सी पी क्यू आर कोई एंगल नहीं हो तो थीटा मान सकते हैं हम। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, दीज और 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फिर मैंने एक शॉर्ट फॉर्मूला आपको बताया था, ये याद आ गया होगा आपको। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो पंडित बद्री प्रसाद पी अपॉन एच, ये फर्स्ट वाला जो है ये साइन का है रेशियो। सेकंड वाला बेस अपॉन हाइपोटेनियस। थर्ड वाला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये आपको पता है इसका रेसिप्रोकल है, तो ये हो गया एच अपॉन बी, और ये हो गया एच अपॉन पी। और ये पी, एच और बी वास्तव में जो ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, उसकी साइड्स हैं। या एक्यूट एंगल मैंने थीटा लिया है ना, ये वाला, इसमें अब एबीसी की जरूरत नहीं है, थीटा यहां पर एक्यूट एंगल ले लिया। इसी के लिए हम इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल रहे हैं। तो ये बेस माना जाएगा, ये परपेंडिकुलर माना जाएगा, और ये हाइपोटेनियस होगा। अगर ये थीटा यहां पर हो ये एक्यूट एंगल है और ये भी एक्यूट एंगल है। अगर यहां पर डाल दिया हमने एक्यूट एंगल, और इसके लिए हम इस एंगल के लिए हम अगर बेस, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर देखें तो वो आएंगे, ये तो हाइपोटेनियस हो गई, 90 डिग्री के अपोजिट है। तो बेस यहां पर ये लाइन होगी और परपेंडिकुलर ये होगा। ये आपको क्वेश्चंस में चेंज करना पड़ेगा। तो ये हमने उस दिन स्टडी कर ली थी सारी, ये प्रीवियस लेसन का सारा वर्क था। आज मैं आपको ले जा रहा हूं एक्सरसाइज नंबर 8.1, और इस पे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और बिल्कुल सिंपल है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर एक्यूट एंगल यहां पर लिया है तो बेस ये वाली लाइन होगी, परपेंडिकुलर ये होगा। और अगर एक्यूट एंगल ये वाला लिया है तो एक्यूट एंगल वाली दोनों लाइनें जो होंगी, एक तो बेस होगी और एक हाइपोटेनियस होगी। एक बेस होगी और एक हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर बिल्कुल फ्री रहता है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं एक। एक्सरसाइज नंबर 8.1,
और क्वेश्चन नंबर कौन सा लेते हैं देखें। चलो एक बार फर्स्ट ही ले लेते हैं, ट्रायंगल एबीसी एंड विच एंगल इज राइट एंगल? राइट एंगल एट बी। बी पर राइट एंगल है। ऐसा एक सुटेबल राइट एंगल ट्रायंगल आपको ड्रॉ करना है विदाउट मेजरमेंट। लेकिन आपको बी, राइट एंगल एट बी दे रखा है, तो बी पर राइट एंगल दिखना चाहिए, ये आपका ध्यान रखना है। तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, कंफर्म है। इसके बाद में आपसे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछे गए हैं वो किसके किसके पूछे गए हैं? देखो, ए के पूछे गए, साइन ए और कोस ए। फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ, डिटरमाइन, डिटरमाइन का मतलब फाइंड करो, ज्ञात करो। तो साइन ए और कोस ए, तो ए पूछा गया है तो ए मैं यहां रख रहा हूं। तो ऑब्वियसली सी जो है वो यही जाएगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में तीन ही वर्टिसेस होंगे, ए बी और सी। बी राइट एंगल चला गया, ए को हमने एक्यूट मान लिया, विद रिस्पेक्ट टू इसके निकालेंगे हम, और सी उधर डाल दिया। अब आप देख सकते हैं कि बेस कौन सी लाइन बनेगी जब एक्यूट एंगल ये वाला लिया है, तो बेस यही वाली लाइन बनेगी। अब बेस बी यहां पर आ रहा है तो इसको आप यूं लिख सकते हैं, बेस और परपेंडिकुलर, ठीक है। अब इसकी मेजरमेंट देख लीजिए, ए बी 24 है, ए बी 24, ये 24 सेंटीमीटर है, और बी सी 7 है, ये 7 सेंटीमीटर है। अब आपके लिए कौन सी जो एक लेग है जो पता नहीं है आपको, कौन सी साइड पता नहीं है, वो है हाइपोटेनियस। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप जानते हैं हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। यू कैन कैलकुलेट इजीली। बेस इज 24 and perpendicular is 7. 24 square, 24 into 24, 576 plus 49, कितने हुए? प्लस करके देखिए, 625. This is equals to hypotenuse square, and we want to find hypotenuse. We have to put here under root sign. This is 25 centimeter. Hypotenuse is 25 centimeters. Here you can put, you can write 25 centimeter. Now our first question is find sin A and cos A. When we want to find sin A, our sin formula is perpendicular upon hypotenuse. What is perpendicular measurement? Perpendicular measurement is 7 and measurement of hypotenuse is 25. This is our answer. And cos formula is base upon hypotenuse. पंडित बद्री प्रसाद फिर नीचे की तरफ आता है, लोअर साइड में हर बेस is 24 and what is hypotenuse? Hypotenuse is 25 centimeter. So this is answer. These are the ratios. These ratios has no unit. इनकी यूनिट नहीं होगी क्योंकि ये भी सेंटीमीटर है और ये भी सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो रहा है, तो आपको केवल रेशियो शो करना है इनका। इसका सेकंड पार्ट भी है। इसका सेकंड पार्ट आपको पूछा गया है साइन सी एंड कॉस सी, साइन सी और कॉस सी। साइन का फॉर्मूला वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है और कॉस का फॉर्मूला वही बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा। याद रखना, फॉर्मूला नहीं चेंज होगा लेकिन मेजरमेंट यहां पर चेंज हो जाएगी क्योंकि आपका जो एंगल है वो है सी। आप चाहें तो इसी
जो डायग्राम है आपका, इसी से ही आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, सी अब चला गया ना ये, तो सी वाला जो होगा, अब ए लिया था तो एक बेस और हाइपोटेनियस की लाइन थी कंजक्शन यहां पर जॉइंट पे। अब सी के जॉइंट पर कौन कौन सी लाइंस होनी चाहिए, यहां पर बेस होना चाहिए और हाइपोटेनियस है ये, तो ये बेस नहीं है और ये अब परपेंडिकुलर नहीं है, तो परपेंडिकुलर अब यहां पर है। बस ये काम हो गया। ए के लिए तो बेस ये था, परपेंडिकुलर ये था। सी को जब कंसीडर कर रहे हैं, सी का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल रहे हैं, आप कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालें 6 में से, ये तो फॉर एग्जांपल 2 ही पूछे गए हैं। आप कोसेक भी निकाल सकते हैं, कोसेक के लिए h/p कर लीजिए। आप कोट निकाल सकते हैं, कोट क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 होता है, तो 10 का रेसिप्रोकल है कोट, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अब यहां पर सी के लिए आप क्या निकालेंगे, सी के लिए ये बेस और ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस नहीं बदलेगा, परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज होते हैं जब आप इस एंगल से इस एंगल पर जंप करते हैं। तो आपके लिए बेस ये वाली लाइन हो गई और परपेंडिकुलर ये वाली लाइन, बस हाइपोटेनियस नो चेंज। तो परपेंडिकुलर 24, हाइपोटेनियस 25, बस। और कोस सी, कोस का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है आपका 7 और हाइपोटेनियस 25। कोसेक निकालना है, कोसेक उल्टा हो जाएगा इसका, ये हो गया 5 अपॉन 24 और ये क्या हो गया कॉट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है 7 और परपेंडिकुलर 24। ये तो मैंने फॉर एग्जांपल एक ही क्वेश्चन किया है, देख लीजिए आप। इस तरीके के क्वेश्चन और करने की कोशिश करना। फर्स्ट है, जो फर्स्ट मैंने कर दिया तो सेकंड आप कर सकते हैं। इसमें डायग्राम गिवन है, क्यू आर निकालना है आपको, tan p माइनस कोट आर निकालना है। tan p की वैल्यू फाइंड कर लेना और कोट आर की वैल्यू फाइंड कर लेना। p के लिए तो पी क्यू लाइन बेस बन जाएगी आपकी और क्यू आर परपेंडिकुलर होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। तो फर्स्ट मैंने किया है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ आप कर लेना, सिक्स्थ से आगे वाले कल बात करते हैं।